नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। जंग की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। और हुआ ये है कि जो बाइडन और नेतन्याहू ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और जो बाइडन ने अब इसराइल की मज़ीद मदद करने से, इनकी अंधाधुंध हिमायत करने से इनकार कर दिया है। और इसराइल के लिए जो फंड रेजिंग की तकरीब हो रही थी अमेरिका में, उससे खिताब करते हुए जो बाइडन का ये कहना था कि इसराइल मामलात को उस नहज पे लेके आ गया है, ये मामलात को वहां तक खींच के लाए हैं कि अब यहां से आगे अमेरिका की जानिब से इसराइल की हिमायत करना, इसराइल की मदद करना, इनके जंगी जराइम के ऊपर पर्दे डालना और इनकी अंधाधुंध सपोर्ट जारी रखना, ये सारे मामलात अब इसराइल ने हमारे लिए बहुत और बहुत मुश्किल बना दिए हैं। यहां से आगे अब मुश्किल है कि हम इसराइल के साथ वैसे ही अपना ताउन जो है वो जारी रखें। और नाज़रीन, उनका यह भी साथ कहना था कि इस वक्त जो इसराइल की करंट गवर्नमेंट है ये बहुत कंजर्वेटिव है, ये फार राइट विंग गवर्नमेंट है और इनकी वजह से जो मामलात हैं वो बहुत बिगड़ रहे हैं। नेतन्याहू को ये चाहिए कि अब वो जो ये वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है इसको छोड़ दे, फुटबैक करे और नए इंतखाबात करवा के एक नई गवर्नमेंट लेके आए। क्योंकि अगर नेतन्याहू का चेहरा सामने रहा, यही फार राइट विंग जो गवर्नमेंट है ये इसराइल को लीड करती रही, तो फिर हमारे लिए इस पूरे खित्ते में सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त नाज़रीन जो गज़ा में डेथ टोल है वो 20,000 से तजावुज़ कर चुका है। पिछले 2.5 माह के अंदर 20,000 लोग गज़ा में शहीद हो चुके हैं, 50,000 से ज़ायद लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं। और ये नाज़रीन स्टैट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। इसकी फुटेज, इसकी पिक्चर्स, इसकी वीडियोस जो हैं वो पूरी दुनिया के गोशो किनार में जा रहे हैं और लोगों के अंदर इसराइल के लिए गुस्सा जन्म दे रहा है, लोगों के अंदर इसराइल के लिए नफ़रत पैदा हो रही है। और जब इसराइल के लिए नफ़रत आ रही है तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि ये नफ़रत अमेरिका के लिए भी बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका वो वाहिद शील्ड है, वो ज़िर्रा है कि जो इसराइल ने पहन रखी है और इसकी आशीर्वाद के ऊपर जो इसराइल है वो अपने जंगी जराइम को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी वजह है और क्या नौबत आ गई कि जो बाइडन को लोगों के दरमियान, मीडिया के दरमियान बैठ के इसराइल के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट्स देने की जो है वो ज़रूरत पेश आई। तो उसके पीछे नाज़रीन वजह यह है कि BBC की अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक अमरीका की पूरी आवाम, इनकी पूरी यूथ जो है वो इसराइल से नफरत कर रही है, वो इसराइल को हकारत की निगाह से देख रही है। और जितना वो कसूरवार इसराइल को समझते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कसूरवार वो अमेरिका को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका वो मुल्क है कि जिसकी आशीर्वाद ले लेने के बाद इसराइल इस तरह के जंगी जराइम कर रहा है। अगर एक दिन भी अमेरिका की सपोर्ट, अमेरिका की मदद, अमेरिका की हिमायत इसराइल के पीछे से हटती है, उसी दिन जो है वो इसराइल अपने इन जंगी जराइम को रोक देगा। उस रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि अमेरिका के जो उधेड़ उम्र लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो तो यहूदियों से मोहब्बत करते हैं, वो इसराइल के लिए एक नरम गोशा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इसराइलियों को मरते देखा है, उनके खिलाफ जुल्म होते देखा है, उन्होंने हिटलर का दौर देखा हुआ है, उन्होंने देखा है कि कैसे पूरी दुनिया में यहूदी जलील होते रहे, इनको पूरी दुनिया जो है वो हकारत की नज़र से देखती थी और कैसे इनके साथ जो है वो एक डिस्टिंक्टिव और इंतहाई इम्तियाजी सलूक जो है वो इनके साथ बरता जाता था। तो इस पर्सपेक्टिव, इस कॉन्टेक्स्ट और इस जो है तनाजुर में जो उधेड़ उम्र लोग हैं वो तो इसराइलियों से मोहब्बत करते, लेकिन जो मौजूदा नस्ल है उन्होंने, वो जब से पैदा हुई है मौजूदा नस्ल, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है और वो है इसराइल का क़याम और इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों का होता हुआ कत्लेआम और नस्ल कुशी और जिनोसाइड और उनकी ज़मीनों और रकबों के ऊपर होते हुए कब्ज़े। तो इस बुनियाद के ऊपर जो नौजवान हैं, जो यूथ है अमेरिका की, वो इसराइल से नफरत कर रही है, हकारत से देख रही है। पूरा अमेरिका जो है वो मुजाहिरों की जद में है, लोग सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये वो सारा दबाव है जो सबब बना है, जो वजह बना है कि जो बाइडन ने इस तरह के स्टेटमेंट्स नेतन्याहू के खिलाफ दिए हैं, इसराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ दिए हैं और उनको वार्न किया कि अब आपको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, आपको अपने रवैये में लचक और थोड़ी सी नरमी लेके आना होगी, वरना यहाँ से आगे अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वैसे ही अमेरिका आपके साथ चलता रहे तो ये फिर नामुमकिन हो जाएगा। मजीद जो बाइडन का ये कहना है कि इसराइल इस चीज़ की जानिब सोचता ही नहीं है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की जानिब भी बढ़ना चाहिए। वो तो कहते हैं कि जी बस इसराइलों और सारे फ़लस्तीनियों को जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि इसराइल को यहाँ पर अपने रवैये को जो है वो तब्दील करना होगा। तो इस वक्त नाज़रीन अगर आप अमेरिका की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर बड़े अजीम शान मुजाहरे हुए, नौजवान जो है वो सड़कों पर निकले और उनसे जब पूछा गया कि भाई आप तो गैर मुस्लिम हैं, आप तो मसीह हैं, आप तो यहूदी हैं,
क्यों आप जो है मुसलमानों के लिए निकल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर निकल रहे हैं। ये मजहब, ये फ़िरके, ये तस्सुबात, ये बहुत पीछे रह जाते हैं। सबसे पहले इंसानियत है। सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पर एक फैमिली बैठी है, वो अपने घर में है, अपने बहन, बच्चों, बेटियों के साथ एक शख्स बैठा हुआ है, वो बेगुनाह है, वो जंग में शरीक नहीं है, और एकदम से उनके ऊपर स्ट्राइक की जाती है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। और ये जो 20,000 शहादतें हुई हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, ये सारे के सारे आम शहरी हैं। तो उनका ये वो चीज़ है कि जो हमें मजबूर करती है कि हम फ़िरके, मज़हब और अपने इन तस्सुबात से बालातर होकर सोचें। लेकिन यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स थे अमेरिका के नौजवानों के। उन्होंने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर गज़ा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये सिर्फ अमेरिका की सूरत हाल नहीं है, बल्कि पूरा वेस्ट, पूरा कनाडा, पूरा इनका ये वेस्टर्न ब्लॉक और इनके लोग और गैर मुस्लिम, मसीही, यहूदी, वो जो है वो गज़ा के हक़ में निकल रहे हैं। और इस चीज़ ने मजबूर किया है जो बाइडन को, अमेरिका की हुकूमत को, कि वो घुटने टेक दें और इसराइल को भी ये पैगाम दें कि जनाब बस अब यहाँ से आगे थोड़ी सी नरमी लेके आए, थोड़ा ये जो आप कत्लेआम अंधाधुंध कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी लचक लेके आए। तो ये थी नाज़रीन जंग के हवाले से कुछ करंट अपडेट्स, मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि मैंने आपके सामने रखी। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।